सदर आसिफ अली जरदारी ने चौलिस्तान कैनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर की ज़ेर सदारत इजलास के मिनट्स ही गलत रिकॉर्ड हुए। मीटिंग का बहाना बनाकर मंजूरी ली गई। सदर से कहा गया, हम आपको आबपाशी पर ब्रीफिंग देंगे, इजाफी जमीनें आबाद करना चाहते हैं। इस बात पर सदर ने कहा कि सूबों को एतराज नहीं तो करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नहरों का मंसूबा रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म से मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। कहा कि सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बनने दिया जाएगा। याद रखें, पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। पंजाब हुकूमत ने बगैर मनसूबाबंदी नहरों की तजवीज़ दी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी भी नहीं ली। इरसा ने भी पानी का सर्टिफिकेट गलत दिया। एक दरिया में तो पानी ही नहीं है। मैंने इरसा के सर्टिफिकेट को चैलेंज किया है। मंसूबे की CCI में भी मुखालिफत करेंगे। मस्तूंग लखपास में BNP के धरने के करीब खुदकुश धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अख्तर मेंगल और BNP की क़यादत समेत तमाम शुरका महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक धरने के करीब रजाकारों ने मशकूक शख्स को रोका, तलाशी के लिए दूर ले गए तो खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। अख्तर मेंगल का धमाके के बावजूद धरना जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि हुकूमत BNP क़यादत के साथ राब्ते में है। BNP के एक वफ्द की गुज़श्ता रात भी इंतज़ामिया से मुलाकात हुई थी। आज हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। धमाके की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। इंक्वायरी से अवाम को जल्द आगाह किया जाएगा। दहशत गर्दी का मसला अफगान हुकूमत के सामने मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने काउंटर टेररिज्म कमेटी को फैसले से आगाह कर दिया। कहा, दहशत गर्दी से निमटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। इजलास को बताया गया कि नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी दी जा चुकी है। सूबों में काम जारी है। सूबाई सतह पर इंसदाद दहशत गर्दी को मुकम्मल फाल करना ज़रूरी है। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। कल इतवार के रोज सऊदी अरब में ईद होगी। सऊदी रोयत हिलाल कमेटी ने इजलास के बाद ईद का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक 29 रोज का रहा। दूसरी जानिब भारत, ईरान और बांग्लादेश में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। तीनों ममालिक में ईद उल फितर पीर 31 मार्च को होगी। इंडोनेशिया, मलाइशिया, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई ममालिक में भी ईद का चांद नजर नहीं आया। ईद 31 मार्च को मनाने का ऐलान। उधर पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। माहिर फलकियात खालिद एजाज मुफ्ती के मुताबिक रोयत हिलाल के लिए चांद की उम्र 18 घंटे होनी चाहिए। पाकिस्तान में कल चांद की उम्र 26 घंटे से जायद हो चुकी होगी। शव्वाल का चांद नजर आने और पीर के दिन ईद का कवी इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरादर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। अमीर कतर, ओमान के सुल्तान और ताजिकिस्तान के सदर को टेलीफोन नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने तीनों रहनुमाओं को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने पाक कतर सकाफती ताउन और दो तरफा ताल्लुकात की तारीख पर लाहौर में नुमाइश की तजवीज़। सरमायाकारी के लिए आला सतह का कतरी वफ़द ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। T20 के बाद वनडे में भी फ्लॉप शो। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 73 रन से हरा दिया। कौमी टीम 345 रन का कोहे हमालिया अबूर करने में नाकाम। 271 रन पर हिम्मत हार गई। बाबर आजम के 78 और सलमान आगा के 58 रन भी बेकार गए। आखिरी 6 खिलाड़ी सिर्फ 3 रन का इजाफा कर सके। 3 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 से बरतरी हासिल। पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक और नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वाइड और लेग बाय की सूरत में कौमी टीम ने 43 एक्स्ट्रास दिए। 21 वाइड, 13 लेग बाय, 2 नौ बॉल्स और 7 बाई के रन लुटाए।
ये वनडे इनिंग्स में ग्रीन शर्ट्स की जानिब से तीसरे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रास थे। सलमान आगा ने 5 ओवर्स में बगैर विकेट लिए 67 रन दिए। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने मैच में शिकस्त की जिम्मेदारी बॉलर्स पर डाल दी। कहा, टीम को इतने रन्स नहीं देने चाहिए थे। आइंदा मैचेस से कबल देखेंगे कि 5वें बॉलर की जरूरत है या नहीं। सलमान आगा और बाबर आजम की बैटिंग से पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में आ गया था, लेकिन एक ही ओवर में 2 विकेटें गिरने पर मैच हाथ से निकल गया। कप्तान रिजवान का कहना है, हमने अच्छा आगाज किया था, शराकतदारी अच्छी जा रही थी, मगर हदफ का ताकुब करते प्रेशर हावी हो गया। 2-3 ओवर्स ने खेल का मोमेंटम बिगाड़ दिया। पिच पहली बार के लिए अच्छी नहीं थी, मगर चैंपियन ने अच्छी बैटिंग की। मिडिल ऑर्डर में हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मुल्क इस वक्त बदतरीन इंतजामी और कानूनी बहरान का शिकार है। वज़ीर आला अली यमीन गन्नापुर का कहना है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क का नुकसान हो रहा है, जातियात से निकलकर मुल्क का सोचना चाहिए। बानी पीटीआई के लिए ईद का सामान अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। 4 कपड़ों के जोड़े, 1 जूता, वॉस्किट और दीगर सामान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई ईद पर नए कपड़े और जूते पहनेंगे। जाती खिदमतगार असलम शाह सामान लेकर जेल पहुंचे। खाने पीने की अशिया नहीं दी गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जायद किराए लेने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। तमाम अजला में मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को जायद किरायों की वसूली को रोकने के लिए मॉनिटरिंग करने का हुक्म। मरियम नवाज कहते हैं कि किराया नामा नुमाया जगह पर लगाएं, सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम करें, इंतजार गाह में बैठने के मुनासिब इंतजाम और पंखों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर बस अड्डे पर किरायानामा नुमाया आवेजा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। ईद उल फितर के लिए परदेसियों की घरों को वापसी अजियत का बायस बन गई। बड़े शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की नाजायज मुनाफाखोरी, मनमानी किराए वसूल करना शुरू कर दिए। कोई पूछने वाला नहीं। मुसाफिर बस अड्डों पर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। परेशान हाल मुसाफिरों का कहना है, मुकर्रर किराए से 200 से 1000 रुपये तक जायद वसूल किए जा रहे हैं। रश बढ़ने के बायस कई ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों को बसों की छतों पर भी बिठाना शुरू कर दिया, जो इंतहाई जानलेवा साबित हो सकता है। उधर बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। बलोचिस्तान से ईद स्पेशल ट्रेन भी चल पड़ी। कोयटा से पेशावर के लिए खसूसी ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। पुलिस और एफसी की भारी नफरी ट्रेन के अंदर तैनात। रेलवे स्टेशन पर भी कड़े पहरे का इंतजाम किया गया। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने चांद नवाब की तारीखी मकबूल आम वीडियो को फिर से जिंदा कर दिया। अदाकारा ने सहाफ़ी चांद नवाब की 2008 में वायरल होने वाली ईद रिपोर्टिंग की नकल करते हुए एक दिलचस्प वीडियो शेयर की। अपनी पोस्ट में लिखा कि वो फिल्म की शूटिंग के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी, जहां का मंजर देखकर उन्हें चांद नवाब की मशहूर रिपोर्टिंग याद आ गई। मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां जारी। मर्दों, खवातीन, बच्चे सब में रवायती जोशो खरोश। शहर शहर बाजार खरीदारों से भर गए। दुकानदारों की भी चांदी हो गई। खवातीन को मौसम की मुनासबत से मनपसंद सैंडल खरीदना है। मलबूसात के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी आरास्ता करनी है। कुछ खवातीन सार्फिन दुकानदारों की जानिब से मनमाने दाम तलब करने पर नाला दिखाई दी। मर्द हजरात कहते हैं, पैसे खत्म हो गए मगर शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई। महंगाई के शिकों के बावजूद शहरी अपनी कुव्वत खरीद के मुताबिक शॉपिंग में मसरूफ। नौकरियों के लिए सिंध हुकूमत का पोर्टल कामयाब। 2000 से ज्यादा नौकरियों के लिए 36,000 से ज्यादा अफराद ने अप्लाई किया। सिंध के लाखों लोग पोर्टल से फायदा हासिल कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान का वाहिद पोर्टल है जिस पर सरकारी और निजी सेक्टर की नौकरियां मुयस्सर हैं। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। इजलास का इनेकाद 7 अप्रैल को शाम 5 बजे होगा। सदर ने आर्टिकल 54(1) के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इजलास बुलाया।
पहले मैंडेट चोरी किया गया, अब सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। पीका ऑर्डिनेंस के बाद हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हम एहतजाज करके आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। हमें रोका गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। शेख वकास अकरम कहते हैं कि बार बार अदालती फैसलों के बावजूद बानी के साथ मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। जजेस के फैसले हवा में उड़ा दिए गए हैं। अदालती फैसलों की ऐसी बेतौकीरी कभी नहीं देखी गई। क़वानीन में तरामीम करके मुल्क का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। ईद के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना ही पार्टी को तोड़ना आसान होगा। ईद के बाद एहतजाज का इल्म नहीं, जुनेद अकबर भी तरदीद कर चुके। फैसलाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के केस में मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। अदालत का अली शेराज और फैसल को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। दोनों मुल्जिमों को डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में तीसरे मुल्जिम उमर हयात की तलाश जारी है। मुल्जिमों ने 25 मार्च को शोहर के साथ घर जाते हुए खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था।